अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक मॉडल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी कि वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे दोनों वेरिएबल क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट स्केल के ऊपर मेजर किए जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव नेचर से चेंज होकर क्वालिटेटिव नेचर पर चला जाता है, तो हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। उस टाइम हमारे एस्टिमेट्स जो हैं वो प्रिसीजन या अनबायसनेस को अप्रोच नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें एक और टेक्निक के ऊपर मूव करना पड़ता है जो कि लॉजिस्टिक मॉडल के नाम से जानी जाती है। तो इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दैट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और इस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की नेचर क्वालिटेटिव नेचर की हो जाती है, और उसको हम डमी वेरिएबल का नाम भी देते हैं। और डाइकोटोमस सिचुएशन हो जाती है, डाइकोटोमस से भी ज़्यादा ट्राइकोटोमस या मल्टीकोटोमस भी हो सकती है, बट नाउ वी आर डीलिंग जस्ट विद द डाइकोटोमस सिचुएशन। दैट इज़ कि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, या तो कोई उसके अकर करने की पॉसिबिलिटी में वन वैल्यू आ जाएगी या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि फार्मर अडॉप्टेशन है, वो डिसीजन लेता है कि मैंने ये कोई टेक्निक अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी। अगर तो वो अडॉप्ट करता है, देन वी विल टेक द वैल्यू वन। और अगर वो डिसीजन में ये इस चीज़ का डिसीजन नहीं लेता कि वो कोई टेक्निक अडॉप्ट करेगा, तो आप उसको ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप के पास दो कैटेगरीज फॉल करती हैं एक ही वेरिएबल की। तो और ये केस सिर्फ आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। राइट हैंड साइड पे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की नेचर्स क्वांटिटेटिव ही है। तो उस टाइम हम अपने लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल को किस तरह लिख सकेंगे। अब हम अपने मॉडल को बता रहे हैं कि हमारे मॉडल के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। सिंपलेस्ट मॉडल ले रहे हैं, डाइकोटोमस सिचुएशन है डमी वेरिएबल की, डिपेंडेंट वेरिएबल की। और जो हमारा डमी वेरिएबल है वो जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि फार्मर अडॉप्ट करता है, उस डिसीजन करता है अडॉप्ट करने का या नहीं। तो वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तो जस्ट हमने टू फैक्टर्स लिए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ऑफ द फार्मर एंड द एरिया ऑफ फॉर्म साइज, कि उसका फॉर्म साइज कितना है जिसके ऊपर उसने वो अपनी टेक्निक अडॉप्ट करनी है। और वो फॉर्म साइज हेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर रहे हैं। तो इन दो वेरिएबल्स के साथ अभी तो हम मूव करेंगे। नाउ वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसका मॉडल कुछ इस तरह बनेगा। दैट इज़ वाई आई, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू बीटा नॉट, जिसमें हम बहुत सारे टर्म्स के अंदर हमने इसको अल्फ़ा भी पढ़ा है, बहुत सारे मॉडल्स के अंदर इसको अल्फ़ा से भी डिनोट किया गया। तो अल्फ़ा एंड बीटा वन या बीटा नॉट इज सेम थिंग्स। सो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई, जो फर्स्ट वेरिएबल का जो एज ऑफ द फॉर्मर था उसका कोफिशिएंट क्या होगा, बीटा टू कहलाएगा, और वेरिएबल क्या है, एक्स टू है। इसी तरह बीटा थ्री, जो एक्स थ्री वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और एक्स थ्री वेरिएबल हमारे पास क्या है, फॉर्म साइज था, जो कि हेक्टर्स में हम लोगों ने मेजर किया था। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि वाई आई जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डाइकोटोमस सिचुएशन में है कि वो फॉर्मर या तो उस टेक्निक को अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। सो इट विल बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। तो हम उस कैटेगरी को जब हम राइट करेंगे तो हम अपनी कैटेगरी को डी आई या डमी वेरिएबल को डी आई से डिनोट करेंगे। और वो उस टाइम किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, एज ऑफ द फार्मर के ऊपर और द एरिया ऑफ द फार्मर, सॉरी, एरिया ऑफ द फॉर्म साइज। नो द व्हाट इज द लॉजिक मॉडल। उस क्वालिटेटिव नेचर के वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम अपने लॉजिक मॉडल को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको हम डी आई से डिनोट करते हैं। और उसके अंदर हमने एक मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ की है क्योंकि उसको हम डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो इसकी हमारी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह होगी कि पी आई, लेट से हम पी आई नोटेशन देते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसे कहते हैं जब हमारा डी आई मतलब कि उस कैटेगरी के अंदर वैल्यू वन फॉल कर रही होगी। जब वो उस
ये डिसीजन लेगा कि आई हैव टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी या टेक्निक, तो उस टाइम डी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो उस टाइम हमारी पी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अदर सिचुएशन, अल्टरनेटिव सिचुएशन क्या है कि योर डी आई विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट इज 1 माइनस पी आई। सो दीज आर द अल्टरनेटिव सिचुएशंस। तो हम उसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी आई इज इक्वल टू 1 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आई इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आई इज इक्वल टू 0, और उस टाइम क्या है हमारे पास सिचुएशन 1 है, तो दैट वुड बी इक्वल टू अल्टीमेटली इक्वल टू 1, और हम उसको पी आई से भी डिनोट करते हैं। तो हम एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल को रन करते हुए, जब हम लॉजिक मॉडल में जाते हैं, कि हम उस 0 और 1 के दरमियान में बाउंड रहते हैं, और वो बाउंड जो है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को शो करा रही होती है। तो हम उस प्रोबेबिलिटी सिचुएशन से निकलने के लिए हमें एक तो उस प्रोबेबिलिटी के साथ हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि नॉर्मेलिटी की एजम्पशंस नहीं फुलफिल हो पाती, हेट्रोस्टासिसिटी अगर कर जाती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिटर्मिनेशन जो है वो सही तरह हम ट्रूली मेजर नहीं कर सकते, तो हम ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने वेरिएबल के ऊपर। तो उसको लीनियर बनाने के लिए अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे जो डी आई है उसको रिफ्लेक्ट, वो हमारी प्रोबेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे कि एक रियल वैल्यूज में लेके जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के दरमियान रहें 0 और 1 के दरमियान। तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ ऐसे हमने ली है कि एक रेशो बना ली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के दरमियान में, और उस रेशो को हमने ऑड रेशो का नाम दिया है। तो पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसको हम ऑड रेशो कहते हैं। ऑड रेशो के ऊपर जब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो हम नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करेंगे उसी ऑड रेशो के ऊपर टू मेक इट द लीनियर मॉडल। और अब ये जो मॉडल बनेगा दैट इज एल आई इज सेड टू बी योर लॉजिक मॉडल। इट इज जस्ट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मॉडल, राइट हैंड साइड विल बी रिमेन सेम। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है, अब आप इक्वेशन देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी एल आई है, एल आई क्या था, दैट इज लॉग ऑफ पी आई जो मैंने पहले मेंशन किया। तो आपकी राइट हैंड साइड क्या है, वही इक्वल है। अब यहाँ पे ये मॉडल क्या है, अब लीनियर मॉडल है। इस लीनियर मॉडल को आप सिंपल ओएलएस इसके ऊपर रन करें तो आप अपने कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सिंपल ओएलएस की तरह नहीं होगी, लेकिन लॉजिक मॉडल की इंटरप्रिटेशन का एक और तरीकाकार है। उसको आप उसके लिए भी 3 मेथड्स गिवन है, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी इन्होंने ये लिखी हुई है कि आप उस मॉडल को अप टू k वेरिएबल्स तक रन कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड टू बी जस्ट रन विद 1 और 2 वेरिएबल्स, तो हम उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी एक और बात उन्होंने प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए दी हुई है कि हम उस 0-1 की कंडीशन में से निकलने के लिए जब हम उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी जो कि हमें पता है कि 0 और 1 के दरमियान होती है, तो इन 2 बाउंड्स के दरमियान हम बाउंड थे, तो उससे निकलने के लिए जब हमने ऑड रेशियोज बनाई, ऑड रेशियोज के बाद हमने उसका लॉग लिया, तो हम लॉग लेने के बाद वही ऑड रेशियोज जब 0 पे थी तो वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं, और जो ही जब 1 पे थी तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो अब हमारी रेंज क्या हो गई है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो हेयर इज द 3 मेथड्स टू इंटरप्रेट द लॉजिक मॉडल्स। पहला ये मेथड है कि आप अपने डी आई एवरेजेस की चेंज को कैलकुलेट कर लें, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि वो टेक अ पार्शियल डेरिवेटिव आप अपनी इक्वेशन कर लेंगे, तो दैट इज़ समहाउ वेरी डिफिकल्ट। तो और तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास कि आप अपने बिटिया के जो बीटाज हैं उनके कोफिशिएंट को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो फिर आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी दैट इज योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द दैट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द लॉजिक मॉडल। सो हेयर इज अब यहाँ पे एक उसकी लॉजिक मॉडल की गुडनेस ऑफ फिट के लिए सुडो और की एक वैल्यू दी गई है, और इसका क्राइटेरिया भी कुछ डिफरेंट है, दैट इज 1 माइनस एल यू। एल यू इज समहाउ रिप्रेजेंटेड द अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल एंड एल आर इज रिस्ट्रिक्टेड मॉडल के उसके एटरेटिव वैल्यूज नहीं है, तो ये भी आपको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे देता है।
दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉजिक मॉडल। और आपको अल्टीमेटली आपको मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी रन करना बताया हुआ है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।